बिरयानी बनाएं, कौरमा बनाएं, सब्ज़ी या दाल। होगा आपसे एक ही सवाल, आज क्या पकाएं? तो ऐसा बनाना चाहिए ना जिसमें प्रोटीन हो, राइस हो, दालें हो, सब्जियां हो। तो आज आपके लिए ऐसी ही डिशेस लेकर आई हूँ कि पूरे हफ्ते की आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, जिसमें सब कुछ होगा और आप अपनी मर्ज़ी से इसमें एडिशन भी करते जाएंगे, तो लेकिन खाने ख़त्म नहीं होंगे और आपका रोज़ का मसला भी हल हो जाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये हमारी लाइफ का कि आज हमने क्या बनाना है। तो इस क्वेश्चन मार्क को ख़त्म करना है तो सारे बिल्कुल फारिग होकर फ्री होकर बैठ जाएं और कॉपी पेंसिल संभाल लें और आज आपकी ये टेंशन बिल्कुल ख़त्म कर देनी है मैंने। तो चले मैं कैसे अपना मील मेन्यू रेडी करती हूँ, आपने भी इसी तरह करना है और थोड़ा सा आगे पीछे अपने घर वालों की पसंद नापसंद देखते हुए आपने इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करते जाना है और मेन्यू बनाते जाना है। हाँ जी, तो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मील प्लानिंग, जो कि बहुत इजी है। कुछ इस तरह से आपने इसको रेडी करना है और आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो जो मेरी सबसे फर्स्ट डिश है ना, जो मैं मंडे को बनाऊंगी, वो है देगी पालक गोश्त। तो ये साथ साथ बन रही है और आप से मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ कि हम एज अ होम शेफ़ अपने घर के बजट को किस तरह मैनेज करके नई नई डिशेस क्रिएट कर सकते हैं, अपने फ्रिज में रखी हुई चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सारी माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। आप डिशेस देखे मैं जो बना रही हैं 7 दिन के 7 खाने मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आपको इनसे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और ये सारे डिशेस मैंने आपको बना के भी दिखाई हैं। तो इसीलिए और बाकी बातें मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि इस तरह की डिशेस जब आप लोग सोच लेती हैं, बना लेती हैं पूरा वीक, जो है ना, जब हम एक बार सोच लेते हैं ना बैठ के, घर वाले जब सारे बैठे हों, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है और फिर सबकी पसंद नापसंद का भी पता चल जाता है और लेफ़्ट ओवर चीज़ें भी हम यूज़ करते हुए किस तरह मीट प्लानिंग कर सकते हैं, फूड मीट प्लानिंग की जा सकती है। खाना सिर्फ दिन में एक बार बनाया करें और बार बार खाना बनाने से आपको पता है बजट आउट हो जाता है और फिर ये होता है कि हमारा जो है वो खाने वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और नाश्ते में तो सबको पता होता है कि वही अंडे पराठे और चाय वगैरह चल रही होती, लेकिन जो खाना होता है ना लंच और डिनर का होता है स्पेशल, कुछ घरों में दोपहर को बनाया जाता है, कुछ घरों में रात को बनाया जाता है। तो खाना आपने इतना बनाना है कि बस वो उसी दिन इस्तेमाल हो जाए या नेक्स्ट डे सेकेंड टाइम यूज़ हो जाए, बस इतना खाना बनाया करें ताकि बाकी आप फ्रेश बनाया करें हर चीज़। तो मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देती हूँ कि हमने पहले जब अपनी प्लानिंग करनी है उसमें हमने डिशेस सिलेक्ट नहीं करनी। पहले हमने अपना जो है ना वो फ्रिज चेक करना है। हमने देखना है कि फ्रिज में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं लेफ़्ट ओवर, कि कोई योगर्ट होगा, चिकन होगा, आपके उसमें सॉसेस पड़ी हुई होंगी और इसके अलावा अगर नीचे वाले पोर्शन में आ जाए फ्रिज के तो उसमें हमारी बहुत सारे जो है वो सब्जियाँ पड़ी होंगी, हमारे फ्रूट्स पड़े हुए होंगे। तो हमने इन चीज़ों को पहले देखना है। अगर आप पहले डिशेस क्रिएट कर लेंगी, सोच लेंगी कि मैंने ये चीज़ें बनानी है, तो फिर आप बाजार जाके ग्रोसरी भी कराएंगी और घर आके जब फ्रिज को चेक करेंगी तो पता चलेगा जी तो ओहो ये तो ये चीज़ ही पड़ी थी, ये चीज़ ही पड़ी थी, मैं खाम में इतनी सारी चीज़ें ले आई हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं एक मतलब फ्रिज में रखी हुई चीज़ों से ही ना मैं बहुत कुछ जो है ना रेसिपीज़ क्रिएट कर लेती हूँ। देखने वाले यही कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करती हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करती हैं कि जिससे ना बिल भी ज़्यादा आता होगा और क्या कहते हैं आपका ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये सारी जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी न्यू रेसिपीज़ क्रिएट कर सकें। और फिर जो घरों में खाना बनाया जाता है ना और जिस शौक़ से आप बनाती हैं, आप हैं समझ लें कि आप किचन क्वीन है। और किचन क्वीन जो होती है ना वो बहुत शौक से खाने बनाती है और जब शौक से खाने बने हुए होंगे, मज़ेदार होंगे, टेस्टी होंगे, तो वो घर वाले तो लाजमी खाएंगे और वो खाना होगा भी हेल्दी और फ्रेश होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं माश की दाल बना रही हूँ, इसको फुल टेस्टी बनाने के लिए ना मैं खट्टी हरी मिर्चें बना रही हूँ जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है और यहाँ पे भी मैं आपको सिखा रही हूँ। तो ये रेसिपी भी आप ज़रूर अपने खानों में ऐड करें। चले हम बाकी की बातें कर लेते हैं कि मैं ना अपने घर के किचन के लिए ना और ख़ास तौर पे ग्रोसरी के लिए रेसिपीज़ के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं। अब टेक्नोलॉजी अगर है तो इसको तो यूज़ करना है। मोबाइल सबके पास होते हैं तो आपने इसमें एक ऐप डाउनलोड करनी है एवर नोट के नाम से, तो वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें हम वॉइस ओवर भी सेव कर सकते हैं, चेक एंड बैलेंस बॉक्सेस भी होते हैं उसमें। और इसकी जो सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम रोज़ के रोज़ जो चीज़ चेक करते हैं ना उसको, जो चीज़ लिख ली है, जो चीज़ ख़त्म हो गई है उसको हम
टिक और क्रॉस भी कर सकते हैं वहाँ पे। अगर टिक होगी तो इसका मतलब कि ये चीज़ हमारी डन हो गई, इसको हमने काम कर लिया वह ख़त्म। तो इसके लिए आप ना ज़रूर ये या तो कॉपी पेंसिल वाला मेहनत वाला काम अपने पास रखें, वो लाजमी रखें, नहीं तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लें। दोनों में से कोई एक ऑप्शन ज़रूरी है। आपने किचन में जो है ना चेक एंड बैलेंस रहता है, क्या चीज़ मौजूद है क्या चीज़ नहीं मौजूद है। सालन बनाने के लिए कौन कौन से स्पाइसेस आपके कैबिनेट में मौजूद हैं, आपने ये भी देखना होता है। और जब आप नया मसाले व जात वगैरह लेकर आते हैं तो उसमें आपने ये देखना है कि जो पहले वाले हैं वो पहले यूज़ करने, ये नहीं कि नए ला के रख दिए और पुराने वाले ख़राब हो रहे हैं। इसके साथ ही जो है ना आपने ये भी देखना होता है कि आपके फ्रिज में लेफ़्ट ओवर सामान कौन कौन सा पड़ा हुआ है। ऐसा कोई सामान उसमें रखा हुआ है जो जिससे जैसे कि उसमें चिकन रखा हुआ हो, चिकन से आप क्या क्या डिशेस बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें न्यू क्रिएट कर सकती हैं। सब्जियां आपकी रखी होंगी, उससे आप चिकन राइस और वेजिटेबल राइस बना सकते हैं, आप बिरयानी बना सकती हैं। अगर जैसे कि मशरूम पड़े हैं, चीज़ पड़ी हुई है और वो फ्रीज़ हुई हुई है या रखी हुई है 1 हफ्ते से, और आपके पास वो डो वगैरह उसकी रखी हुई है, तो आप उसका पिज़्ज़ा बना के 1 ही हफ्ते के अंदर अंदर उसको फ्री करें। सॉसेस पड़ी होती हैं उनको पुराना ना होने दिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर ये जितना भी फ्रोज़न जो आइटम्स होती है ना इनको ख़त्म कर दिया करें। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे कबाब या कुछ और भी पड़ा हुआ होता है, तो ये भी आप देख लिया करें कि हमारी पहले की जितनी चीज़ें हैं, फिर आप अपनी रेसिपीज़ जो है वो क्रिएट करें और फिर उनको इस्तेमाल में लाते हुए लेफ़्ट ओवर फूड को, या फिर कुछ ऐसा सामान होता है कि जो कि जल्दी ख़राब हो जाने वाला होता है, कि जैसे कि दही वगैरह योगर्ट पड़ा हुआ होता है, तो उसको आप जल्दी जल्दी यूज़ कर ले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। कुछ फल ऐसे होते हैं जैसे सेब होता है, अंगूर होते हैं, तो इनको आप खिला पिला दिया करें बच्चों को, उनके लंच बॉक्स में उनके साथ कर दिया करें, या घर शाम में जिस टाइम भी बच्चे खाना पसंद करते हैं फ्रूट वगैरह, तो वो उसी टाइम ख़त्म कर दिया करें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मेरी नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट हो चुकी है और ऑलमोस्ट डन है। तो यहाँ पर हमने बनाया है चिकन कोफ्ता। तो ये चिकन कोफ्ता बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी बनेगा। आप इसको भी अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, और इसको आप चाहे तो ग्रेवी करके रख लें और आप चाहें तो इसे हाफ टर्न करके फ्रीज भी कर सकते हैं, ताकि आप 1 वीक में आप चाहें तो किसी भी टाइम इसको निकालें और पका लें। कोई अर्जेंट मेहमान वगैरह भी आ जाते हैं ना, तब भी आप इसे बना सकते हैं, या घर में आप शाम को कहीं आना जाना हो तो ये आप हाफ टर्न करके मसाला भून के रख लें और ग्रेवी बाद में दे लें, तो ये आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा जी, बात को मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ कि हमने फ्रिज की रखी हुई चीज़ें ना 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेनी है। और ऐसा नहीं है कि आप फ्रिज में चीज़ें पड़ी रहने दें और हम बाज़ार से ग्रोसरी ले आएँ और फुल शस्का लगा के आपने जो है वो ग्रोसरी भी कर ली, डिशेस भी बना ली। तो आपने सब कुछ चेक एंड बैलेंस करना है, प्लानिंग करनी है, देन आपने कम से कम बजट में ना न्यू रेसिपीज़ आपने रेडी करनी है। ऐसा ना हो कि वट एवर गोज़ इन टू फ्रीज़र एंड नेवर कम्स आउट, तो ये फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी आपकी। फिर इन्हीं चीज़ों को देखकर हमने नई चीज़ें आपने बना लेनी है। अच्छा जी, एक और टिप मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि किचन में ना अपनी एक ड्रॉ एक कबर्ड ऐसी रखें जिसमें आप फाइल्स रखें। कुछ फाइल्स इस तरह की होंगी जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं। उसमें आपने एक स्नैक फाइल रखनी है, एक डिज़र्ट फाइल रखनी है जिसमें रेसिपीज़ वगैरह भी होंगी। आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं यूट्यूब से वीडियो वगैरह देख के। और फिर एक फ़ाइल आपने ऐसी रखनी है कि जिसमें थाई एंड चाइनीज़ डिशेज़ होंगी, तो वो भी आप उसमें रेसिपीज़ और उसमें ग्रोसरी और उनकी जो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो आप लिख के रखती जाया करें। और प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बस इस तरह आपने बनानी है। फिर एक पाकिस्तानी खानों की फ़ाइल बना लें अलहदा से। इस तरह आपको ना रेसिपीज़ चूज़ करने में आसानी होगी, आपको रोज़ रोज़ सोचना नहीं पड़ेगा, बस उसे खोलेंगे और आप देख लेंगे। इसी तरह एक रमज़ान रेसिपी की फ़ाइल अलहदा से रखें जिसमें सारे फ्राइड डिशेज़ होती हैं, फ्रोज़न फूड आ जाते हैं, और जो हमारे नाश्ते के खाने वगैरह के सहरी वगैरह के उसमें सारे आ जाते हैं। तो ये आपने फ़ाइल अलहदा से रखनी है। तो इस तरह आपको जो फ़ाइल की रिक्वायरमेंट होगी आपने उसी को पकड़ना है, उसके ऊपर ही आपने पेस्टिंग कर लेनी है किसी चिट पर, या फिर आपने परमानेंट मार्कर से लिख लेना। तो इस तरह आप फाइल भी उठाएंगे ना तो आपको आसानी होगी कि मैंने कौन सी वाली फ़ाइल खोलनी, सारी फाइल्स खोलनी नहीं पड़ेंगी आपको। और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे रेसिपी जो है बना रही हूँ बट कढ़ाई। ये बट कढ़ाई बड़ी मशहूर है, किसी होटल की मैंने ली थी रेसिपी, और इससे जो है ना बनाएं, इसको खाएं, बहुत मज़ेदार बनती है। और जिस तरह हम बाज़ार में रेस्टोरेंट में खड़े खड़े वो लोग बनाते हैं ना, वही वाले स्टाइल की ये जो है ना बट कढ़ाई मैंने बनाई हुई है, बहुत टेस्टी है। आप बना के ज़रूर देखिएगा।
और इसको भी आप अपने उसमें शामिल ज़रूर करें और साथ में ड्रिंक ज़रूर रखें। अच्छा जी, हमारी नेक्स्ट जो रेसिपी वो चल पड़ी है वो है मटर कीमा। मटर कीमा आजकल आपको पता है मटर का मौसम है और मटर जो है वो बाज़ार में बहुत सस्ते हुए हुए हैं, तो आपने इनको भी कीमे के अंदर ऐड कर सकते हैं और बहुत टेस्टी ये डिश बनती है। अच्छा, किसी किसी दिन ना बच्चों का पिज़्ज़ा वगैरह खाने को दिल चाहता है या किसी दिन बच्चे नगेट्स बर्गर वगैरह मांगते हैं, तो आपने उसको मैनेज किस तरह करना है। आपने जिस दिन आपका मीट डे होगा, जिस दिन आपने गोश्त की डिशेस कोई बनानी है, तो उस दिन आप पिज़्ज़ा रख लें, तो बजाय कोई और डिश बनाने इस तरह आपका जो बजट है ना वो उसमें आपके कंट्रोल में रहेगा। आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। खाना तो बनाना ही है और बच्चों ने खाना भी है, तो ज़रूरी है कि हम ऐसा खाना बनाएं जो बच्चे ना खाएं, उनकी पसंद से बना लिया जाए और रोज़ किसी न किसी की पसंद का खाना बनाएं ताकि सबकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, सबका मतलब वो भी शौक़ भी पूरा हो जाए कि ये हमारी पसंद का खाना बना हुआ है। और ये जो मैं आपको रेसिपीज़ दे रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आपने इन्हीं रेसिपीज़ को बनाना है। आपने रोज़ अपने हिसाब से अपने बजट को सामने रखते हुए तो फिर आपने अपनी रेसिपीज़ का जो है ना वो शेड्यूल रेडी करना है, लिस्ट बनानी है और पूरे वीक की बना लें और फिर उसी को अदल बदल करते रहें कि आपने जिस दिन पहले किसी दिन जैसे दाल भी बना ली, आपने सब्ज़ी बना ली, फिर उसके बाद गोश्त को ले आए, फिर आपने कभी मटर राइस बना लिए, कभी चिकन राइस बना लिए। इसी तरह आपने ना वेरिएशंस लाते हुए ना अपनी डिशेस को आपने मैनेज करना है। तो लेकिन आपने रेसिपीज़ वगैरह देखनी हो, आपने स्केजुअल चेक करना हो, तो वो आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं, वरना आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो उठा के उसके मुताबिक अपनी रेसिपी भी रेडी कर सकते हैं, या फिर आपको खुद से माशाल्लाह से आप बहुत समझदार है तो आप अपनी बना सकती हैं रेसिपीज़ वगैरह। आपके भी हाथ में जायका है, आपके भी हाथ में माशाल्लाह से टेस्ट है कि जो कि घर वाले पसंद करते हैं, और ज़्यादा अच्छा बनाएंगे तो बच्चे और ज़्यादा शौक से खाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने तरीके से यखनी पुलाव। यखनी पुलाव जो है वो मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है, तो ये आप नोट डाउन कर लें, रेसिपी लाजमी इस तरह बनाइएगा। तो मैंने यहाँ पर जो है सौंफ, धनिया और ज़ीरा, इसको मैंने एक पोटली बना ली है और इसके अंदर इसको कपड़ा आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा नया नकोर लेना है और ऐसा लेना है कि जिसका कलर वगैरह बिल्कुल भी ना उतरे। तो बस उसकी पोटली बना के आपने इसमें रख देनी है और उसकी जो खुशबू अरोमा जो आएगा ना यखनी पुलाव में, वो ज़बरदस्त होगा। आप तो आपके पूरे जो है ना नेबर में से खुशबू जाएगी, तो और घर वाले तो बहुत ही शौक से खाएंगे। और ये कुछ साबुत मसाले होते हैं जिसको हम ऐड करेंगे ना, तो ये फिर हमारी यखनी बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनेगी। और ये देखें, मैंने यहाँ पर लौंगे, काली मिर्चें, बादियान के फूल और कुछ पानी वगैरह इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये रेसिपी इस तरह की जो जैसे बिरयानी हो गई, चिकन बिरयानी हो गई, मटन बिरयानी या बीफ बिरयानी, जो भी आप बनाते हैं ना, तो ये संडे के दिन रखा करें। ये स्पेशल होता है, इसलिए इसको बल्कि स्पेशल बनाया करें आप। संडे का दिन जो होता है ना, वो सब घर वाले घर में मौजूद होते हैं। और कुछ है हमारे पाकिस्तान में एरियाज, शहर वगैरह कि जहाँ पर फ्राइडे को भी छुट्टी होती है, तो मेन मकसद ये है कि छुट्टी वाला दिन जो होता है ना वो स्पेशल बनाया करें, घर वालों की उसमें पसंद ज़रूर शामिल किया करें, या कुछ ऐसा अच्छा बनाया करें, मैकरोनीस बनाया करें, बिरयानी बनाया करें, गोश्त वाले डिशेस, मलाई बोटी वगैरह बना लिया करें, जिसे सब लोग शौक से खाएं। अब आप कहेंगे कि शायद आप ही जो है तो गोश्त वाले डिशेस ही बना रहे, आपके घर में आपके बजट के अकॉर्डिंग जो भी आपके घर वाले बहुत शौक से खाते हैं ना, वो चीज़ें आप ज़रूर बनाया करें। जैसे कि आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, फ़िश फ्राई कर लें आप, फ़िश का सालन बना लें। अगर फ़िश का सालन ग्रेवी वाला बना रहे हैं तो उसके साथ राइस बहुत अच्छे लगेंगे। तो संडे का जो दिन होता है ना उसको स्पेशल बनाया करें। कोई जैसे सुबह को नाश्ते में आपने हलवा पूरी रख ली, आपने पराठे, अंडे, ब्रेड वगैरह, जैम वगैरह रख ली। इसी तरह दोपहर में आप बहुत अच्छा सा कर सकते हैं कि बना लें आप मैकरोनी वगैरह, आप वो दही भल्ले, चाट वगैरह बना लें, इसके साथ राइस बना लें, या फिर आप पिज़्ज़ा वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ें रख लें जो कि हो अच्छा सा खाना। और फिर शाम में आप और भी ज़बरदस्त कोई मीठा साथ में रख लें, कौरमा बिरयानी वगैरह बना लें। तो बच्चे जो है और फिर जो हमारे घर के मर्द होते हैं, हमारे पापा, भाई वगैरह, हमारे हस्बैंड वगैरह, तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर जब हम जितने शौक़ से और जितने अच्छे तरीके से बनाएंगे तो फिर घर वाले उसी शौक़ से खाएंगे। बाहर के खाने भी खाने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि घर में ही इंसान पका पका के कभी कभार बोर हो जाता है, लेकिन बाहर के खानों से इतना दिल नहीं भरता, ना ही तबीयत हमारी सैर होती है, जितना हम घर के खाने से हमारा जो है ना वो शौक़ भी पूरा होता है और हमारा ज़ौक़ भी पूरा होता है और हमें मज़ा भी आता है कि भाई घर वालों के लिए चीज़ बनी है तो बड़ी अच्छी
ही साफ़-सुथरे माहौल में हर चीज़ वॉश हुई हुई होती है, साफ़-सुथरे हाथों से बनी हुई होती है, तो ये घर में माहौल पैदा किया करें। इसी तरह जिन घरों में बच्चियाँ हैं, छोटी लड़कियाँ हैं, उनके अंदर भी ये शौक़ पैदा करें कि वो जैसे कि घर वालों के लिए अच्छी-अच्छी डिशेज़ बनाएँ। कुछ घरानों में मैंने देखा है कि खाना बनाते हुए ना लेडीज़ हैं, लड़कियाँ हैं या जिनकी नई-नई शादियाँ हुई हैं ना, तो वो नखरा करती हैं, बड़ा इस बात को लेती हैं कि जी हम खाना बनाएँ। मैं तो कहती हूँ ये बड़ी उसकी एज़ाज़ की बात होती है कि हमारे हाथ में खाना होता है, हम सब घर वालों के लिए खाना बनाते हैं, सर्व करते हैं और फिर सबकी खुशियाँ समेटते हुए हम उनसे दुआएँ लेते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। तो ये इन खाना बनाने से मत चिढ़ा करें, मत मतलब परेशान हुआ करें, शौक़ से बनाया करें खाना। वो कहते हैं ना कि घर के मर्दों के जो दिल का रास्ता है ना, वो मैदे से होके गुजरता है। अगर हमें दिल तक पहुँचना है ना, तो उनके लिए मज़े-मज़े के खाने बनाएँ। जैसे कि कुछ लड़कियाँ होती हैं, उनके हस्बैंड बाहर से आए हुए होते हैं, तो वो क्या करती हैं, वो कहती हैं बाहर खाना खाने चलते हैं, बाहर खाना खाने चलते हैं। वो तो बेचारे वैसे ही अपने हाथों से खाने बना के थके हुए होते हैं या बाहर का खाना खा के उनके पेट ख़राब हुए हुए होते हैं। तो आप रोज़ाना बल्कि पहले से सोच ही रखा करें कि आज मैंने ये अच्छा खाना बनाना सिखाना है, आज मैंने ये अच्छा खाना मतलब बनाऊँगी अपने हस्बैंड के लिए, अपने भाई के लिए, अपने फादर के लिए, अब्बू के लिए। तो किसी भी सूरत में कोई भी रिश्ता है, अगर उसको खुश करना चाहती हैं ना आप, तो मेरा ख़्याल है कोई बच्चा भी होगा ना, तो उसको अगर आप अच्छा खाना बना के देंगी ना, तो वो खुश हो जाएगा। तो ये वीकली प्लानिंग जो है होपफुली आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अपने ग्रुप्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ये वो वीडियो है जो मैं तकरीबन 1 महीने से रेडी कर रही हूँ और इस दिन की रेडी किया कि मैं पूरा वीक जो है ना वो इसका शेयर करूँगी और ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। मेरा तो हो ही रहा है, तो आपका भी फ़ायदा हो। फिर मिलते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।